माश्रिता ये पद पल्लवल प्लवम महत्पदम पुण्यसो मुरारे भवाम्बुदित पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तोसाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाभ को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि बैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थित हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्ट में जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वो अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो इसमें भगवान बता रहे हैं, है ना, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं बहुत सुंदर बताया है भक्ति के बारे में कि रियल भक्ति क्या है। अब उसी और ये भक्ति योग चल रहा है अभी भगवत गीता में। तो अभी ये चरण कमल रूपी नाम, हाँ, ये क्या है कि भगवान की शरण मुक्त जीव जो का संबंध उस स्थान से होता है जब भौतिक कष्ट नहीं होते। हमारा जो भगवान से संबंध है ना, उसमें वो अटर्नल है। लेकिन हमें यहाँ पे हम अपनी मर्जी से इधर आए इस भौतिक संसार में। ये भौतिक मतलब जेल, ये संसार है, इस ये जो भी संसार है, ये भौतिक संसार, ये जेल है। वहां हमने अपराध किया था, इसलिए हम यहाँ डाल दिए गए। जैसे जेल में होता है ना, जेल में समस्त प्रकार के अलग अलग प्रकार के कैदी होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैदी। कुछ अच्छे कैदी भी होते हैं उसमें, वो बढ़िया कार्य करने लग जाते हैं, अच्छे करते हैं, तो उनकी सजाएं धीरे धीरे कम हो जाती हैं, उनको ज्यादा सुविधा दी जाती है ना। अब वो जेलर देख लेता है, अरे नहीं ये तो सुधर गया, तो उसको जेलर की विशेष अनुकंपा मिलती है। तो वैसे ही संसार में हम लोग डले हैं। यहाँ हम सुख नहीं है संसार में, पद पद पर हर पल पल पे एक संकट है। अभी क्लास लेने से पहले पूरा मैं उधेड़ बुन में लगा था। क्लास जब चालू हुई उससे, अरे इसका कोड देना, उसका देना, दिमाग में है। मतलब वो आनंद ही नहीं था। अगर यही कार्य अच्छा होता तो मेरे को उस कार्य में आनंद आता, लेकिन आनंद नहीं आ रहा, मैं उसमें फ्रस्ट्रेट हो रहा। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं आपको। अगर ये कार्य में आनंद होता, चलो पैसा मिलेगा, पर वो उस कार्य को करने में तो पैसा तो, अगर आज कोई भगवान का उसमें भी मिलता है, बिना इसके बिना चल नहीं सकता। जब आदमी अपने आप किसी को 2 वर्ड बोलता है तो 2-4 दाने दे ही जाते हैं। लेकिन जब ये पढ़ रहे हैं तो इसमें एक अलग सी अनुभूति आ रही है। न तो इसमें हमें कोई धन मिलेगी, न दौलत मिलेगा, न कुछ मिलेगा, लेकिन अलग सी एक फीलिंग, खुशी, जो रियल हैप्पीनेस है वो मिल रही है। वो जेल है ये, इसको हमें समझ लेना चाहिए।
अगर हम ये सोचे कि नहीं जी हम यहाँ इस संसार में सुखी हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है। स्पष्ट बता रहे हैं, यहाँ पल पल पे दुख है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से दुख मिलेगा। नौकरी दुख कर रहा है, मिलेगा। बॉस उसको डांट रहा है, उसका क्लाइंट डांट रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। घर में होंगे, परिवार में होंगे, तो बेटी से बेटा से कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से कलह होगी, अड़ोसी से पड़ोसी से, इससे उससे, इसका देना उसका लेना देना। कहीं ना कहीं दुख शरीर है, शरीर को अच्छा समझे तो यही शरीर हमें कष्ट देता है, देता है नहीं देता। कल इन्हीं के साथ हो गया, पत्नी को दांत में दर्द हो गया, वो उसी है में ना? फंसे रहे। अब वो दांत में ही लगे रहे। सब काम धाम छोड़ के उन्हीं में लगे रहे। हाँ, हमें कैसे ये वो चीज उनका कष्ट दूर हो। जब ही हम अच्छी भक्ति कर सकते हैं, जब ये चीज समझ जाएंगे कि ये संसार जेल है, यहाँ से हमें निकलना है, तभी हम ये। अब वो कुछ लोगों को तो जेल में ही मजा आता है, मोबाइल भी चल रहा है, टीवी भी देख रहे हैं, सब कुछ सुविधाएं जेल के अंदर, तो वो सोचते हैं बाहर का संसार बेकार है, यही सुविधा है, यही पड़े रहो। यही है। ऐसा भी है इस संसार में, लोग यही समझते हैं, अरे बढ़िया है, कौन कह रहा है। और आगे इसमें और बताते हैं, वो अपने को प्रभु मान लेते हैं अपने को, जो हाँ इसमें आगे बता रहे हो कि कुछ हाँ, लोग होते हैं कि मैं जैसा मैं वैसे ही भगवान, वैसे ही भगवान है जो। अहम ब्रह्मास्मि, है ना? सुनने को मिलता होगा, मेरे को कई बार ऐसे मिले हैं लोग जो कहते हैं ना ना ना, अहम ब्रह्मास्मि, कुछ दिन बाद मैं भगवान बन जाऊंगा। संस्था है वो यही कहती है, अहम ब्रह्मास्मि, हम नहीं, कुछ जो दिन बाद भगवान, भगवान बन जाएंगे, जैसे हमें वैसे ही भगवान है, भगवान नहीं, जो भगवान बने हैं वो जेल में है ना, जो है ना? जो भगवान बने हैं वो जेल में है कई जो। कई है, मैं मतलब ऐसे नाम नहीं लेना चाहता, हम्म। तो कई है ऐसे जो कहते हैं हम भगवान है, तो उनको एक लोटा लेके 250 ग्राम उसमें पानी डाल के मूली में खड़ा कर दो 7 दिन के लिए, कि आप तो भगवान हो जी, खड़े रहो। तो ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए, है ना? पहले तो हमें यही समझेंगे कि यहाँ पे कष्ट है इस संसार में, पल पल पे, है ना? हाँ, और आगे बताते हैं, उद्देश्य जगत का मुकुंद नाम से विख्यात, मुकुंद, मुकुंद, मुक्तिदाता। मुक्तिदाता, भगवान मुक्तिदाता है, मुक्ति उनको देने मुकुंद भी कहा हाँ, गया है। मुकुंद का मुक्ति। मुकुंद। और ये देखो आगे ना, उसके लिए ये भवसागर गोरख रूप में समाये जेल के समान है। माने गाय के खुर जो होता है जो। हाँ, है ना? जल के समान है ना, उसके परम लक्ष्य वही भगवत प्राप्ति। और इसमें अज्ञानवश मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्प ज्ञानी पुरुष यह सोच लेकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवों के दुख, जन्म मृत्यु तथा जरा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपनी वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वो भगवान की प्रेम भक्ति में लग जाता है, और फल स्वरूप क्या करता है, वो वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। सकाम माने बिना, हाँ, सकाम कर्म मतलब बिना इच्छा के कार्य ताकि करना। ऐसे भगवान बोलते हैं, कार्य करिए, फल की इच्छा मत करिए। और एक ये भी है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान, वही जो बता रहे थे कि जैसे हम वैसे ही भगवान, उससे समझ लेकर, वो क्या है, अंधकार में है वो व्यक्ति, ये सब कर रहा है और ये समझ रहा है, किंतु जो ये समझ लेते हैं कि ये स्थिति सेवक की है, वे भगवान की सेवा में लगा देते हैं और तुरंत वैकुंठ लोक जाने के अधिकारी बन जाते हैं। कि हम तो भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के समान नहीं हो सकते, हम तो दास हैं। भगवान की सकाम कर्म का बुद्धि योग कहलाती है, यही है बुद्धि योग। अपनी बुद्धि में ये बिठाना कि मैं भगवान का दास हूँ, सेवक हूँ, नौकर हूँ। नौकर हूँ, मुझे बस जो भी कार्य करना है उन्हीं की इच्छा, उनको प्रसन्न करने के लिए करना है। आपने एक योग पूर्ण कर लिया, इतना समझ के बुद्धि योग। अब नेक्स्ट श्लोक पे बढ़ते हैं।
यदा यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य तस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। सघन वन पूरा जंगल हाँ। से भरा हुआ है ना। तो इसको बस थोड़ा सा इसी को पढ़ लेते हैं, है ना। पढ़िए, तात्पर्य आप बहुत ज्यादा पढ़िए है। ये वाला बस। हे मेरे त्रकाल प्रार्थनाओं द्वारा, ये पढ़ो बस, ये है मेन इम्पोर्टेंट इसमें। संध्या मंत्र जो है ना, संध्या वंदन, नेक्स्ट इसी के हाँ, संध्या श्लोक वंदन। संध्या हाँ, वंदनम भद्रमस्तु, हाँ वंदनमस्तु। संध्या वंदनम भद्रमस्तु। पढ़िए, इसी का तात्पर्य पढ़िए। हम बोले हाँ आप पढ़िए। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो। हे स्नान तुम्हें प्रणाम है। हे देव प्रीतिगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ, और इस तरह से मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान तथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, प्रीति तर्पण आदि 9 दीक्षितों के लिए यह अनिवार्य है। किंतु जब कोई पूर्णता कृष्णा भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य भक्ति प्रेमा भक्ति में लगा हो, वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, किंतु उसे पहले ही सिद्ध प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यह करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता है कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों की उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाता है। बहुत बढ़िया ना। इसमें मेन यही है, एक ही है कि हे मेरे त्रिकाल प्रार्थना। सुबह सुबह के संध्या लोग हाँ, प्रार्थना संध्या करते हैं, वंदन करते हैं और संध्या